हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, घूमना फिरना किसको पसंद नहीं है। आज के टाइम में हर पर्सन चाहता है कि मैं डोमेस्टिकली इंटरनेशनली घूमूं। ट्रैवल करना हर बंदे को पसंद होता है, खुशी होते हैं जिनको पसंद ना हो। तो आज मैं कुछ आपको ऐसा पैकेज बनाने का तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 4 देश लगभग 40,000 रुपये में घूम सकते हैं। अब इसमें मैं सिर्फ आपका क्या क्या कवर करूंगा, 40,000 में जो मैं कवर करूंगा मैं आपको अभी बता देता हूं। उसमें मैं आपकी एयर टिकट्स, इंडिया से अब्रॉड की और अब्रॉड से इंडिया की 4 देशों की एयर टिकट्स, उसके अलावा अकोमोडेशन, होटल में रहना। सबसे पहली बात, इसमें कम से कम 2 एप्लीकेंट होने चाहिए, क्योंकि अकेला जाएगा खर्चा ज़्यादा होगा। होटल्स डिफरेंस आता है सिर्फ होटल्स का, क्योंकि होटल भी बाहर महंगे होते हैं। अगर 2 पर्सन जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो 2 पर्सन जाएंगे तो अराउंड 40,000 के आसपास हो जाता है। 40,000 से 1-2 हज़ार कम भी हो सकता है, 1-2 हज़ार ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एयर टिकट, होटल, आना जाना जो करना है वहाँ पे लोकल, वो करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आता है वीज़ा, 4 देशों का वीज़ा कैसे लेना है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। 4 देशों का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे आता है फूड का। आपने फूड जो है वो आप कितनी कॉस्ट में आपको मिलेगा। ये टोटल पैकेज रहेगा अराउंड 6 नाइट टू 7 नाइट, अराउंड 7 नाइट लेके चलिए आप। तो आप 4 देशों को कैसे कवर करेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, इसका पूरा शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। ये उन एप्लीकेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है जो एप्लीकेंट्स ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और बजट उनका कम है। ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, एयर टिकट, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और वीज़ा, ये चीज़ें इंक्लूड हैं। इसके अलावा का पर्सनल एक्सपेंस, जैसे आपने शॉपिंग करना है या आपने वहाँ पे जा रहे हो तो आपने क्लब जाना है या कोई एक्टिविटी करनी है, वो सेपरेट है, वो आपका अपना है। बट किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जाना है, वहाँ पे 3-4 दिन, 5-7 दिन, 10 दिन लगाने हैं, वो लगा सकता है इसी बजट के बीच में। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आप जो है वो सारी बुकिंग खुद कर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एक हमारा न्यू चैनल है जिसमें हम व्लॉग्स वगैरह डालना शुरू कर रहे हैं अभी, ओशन सचिन राणा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को भी आप जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। उस पर भी आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम बुक करेंगे एयर टिकट्स। तो एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल ओपन करिए। गूगल ओपन करने के बाद आपने जो टाइप करना है वो करना है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो आपने यहाँ पे करना है इंडिया लिखना है। जो आपकी फ्रॉम होता है वहाँ पे इंडिया लिखेंगे, इंडिया सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद हमने करना है, सबसे पहले हम कर जाएंगे कोलालमपुर। हमने डेट जो है वो मंथ, होल मंथ करके चीपेस्ट मंथ सेलेक्ट करना है। फ्लाइट पे जाके 1 वे टिकट, सबसे पहले इंडिया से मलेशिया जाएंगे। उसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी इंडिया से कहाँ कहाँ फ्लाइट्स कैसे कैसे जाती है। तो जैसे भुवनेश्वर है वहाँ से 3200 में आ रही है, कोच्चि से 3300 में, तिरुचिरापल्ली से 4200 में, तो जयपुर से 4200 में, अमृतसर से 4200 में, दिल्ली से भी 4200 में आ रही है अप्रॉक्सीमेट। तो दोस्तों ये जो है ये कम्बिनेशन, मतलब कोई नॉर्थ इंडिया से जाएगा, कोई साउथ इंडिया से जाएगा। तो मैं एक एवरेज बजट 3 और 4 हज़ार के बीच का मैं 4,000 ले लेता हूँ कि एवरेज बजट 4,000 है। इसके बाद जो आएगा, हम जाएंगे कोलालमपुर से सिंगापुर। इसमें हमें चीपेस्ट मंथ का देखना है, तो अराउंड हमें ये आइडिया लेना है कितना लग रहा है। जैसे यहाँ पे 1,000 रुपये आ रहा है तो हम इसका बजट लेके चलेंगे 1,500 रुपये के करीब।
तो 4000 हो गया इंडिया से मलेशिया का, और मलेशिया से सिंगापुर का हो गया 1500। इसके बाद सिंगापुर से हमने जाना है बैंकॉक। तो सिंगापुर से बैंकॉक का हम बजट अप्रॉक्सीमेट आइडिया देख लेते हैं कितना आ रहा है। हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलेंगे। तो सिंगापुर से जो है बैंकॉक का 3600, 3000 फुकेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम 3600 की जगह 4000 लेके चलेंगे। इसका बजट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो बैंकॉक का बजट हम 4000 रख लेते हैं। फुकेट का इससे कम है, बट अब फुकेट जाना आना थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। इसके बाद हमने बैंकॉक से इंडिया की वापसी देखनी है। तो बैंकॉक से जो इंडिया की वापसी है वो हम चीपेस्ट चेक करेंगे, तो वो आ रही है कैलकाटा की। तो अराउंड 3500 का आ रहा है। भुवनेश्वर 43, विशाखापट्टनम कितनी। तो यहाँ पे हम 3500 की जगह 4000 इसका बजट लेके चलते हैं। ये जो है ये बजट ट्रैवलर्स के लिए है जो चीपेस्ट बजट में जाना चाहते हैं। तो 4000 लेके चलते हैं। तो अराउंड जो है ये आप अप्रॉक्सीमेट 4000 इसका बजट टोटल लेके चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैकेज पूरा बनता है। इसके बाद जो आता है बात, वो आती है होटल्स की। होटल के लिए हम सबसे पहले booking.com ओपन करेंगे। ये इसी वेबसाइट से सबसे ज़्यादा हम बुकिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो होटल हम देखेंगे वो देखेंगे कुआलालंपुर में। सबसे पहले डेस्टिनेशन हमारा कुआलालंपुर है। तो कुआलालंपुर देखेंगे। डेट्स में आगे एडवांस डेट्स लेके चलता हूँ, जैसे अप्रैल मंथ की लेके चल रहा हूँ। ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। जैसे मैं 14 से 16 अप्रैल का देख के चलता हूँ, तो 2 एडल्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमें 3 स्टार होटल भी अराउंड 3000 में 2 नाइट का मिल रहा है, मतलब 1500 रुपये नाइट। हमें इससे भी कम मिल सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या है, यहाँ पे जो पॉपुलर फिल्टर्स होते हैं उसमें हमने होटल्स लिखना है। होटल पे क्लिक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये जो है चीपेस्ट में डॉर्मेट्री दिखा देता है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइस लोएस्ट फर्स्ट पे क्लिक करना है फिल्टर पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें 1300 2 नाइट का, ठीक है। तो ये जो होटल है ये सिटी सेंटर से 3 किलोमीटर दूर है। ये ओयो रूम्स हैं, ये भी 1300 कुछ में हमें मिल रहा है। इसके अलावा और भी ओयो रूम्स हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। ये होटल कुडू 88 है, ये 1500 से नीचे मिल रहा है। तो हमें ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं। तो ये हमने देखना है हमने कौन सा होटल लेना है। तो हम थोड़ा होटल ओपन करके भी देख लेते हैं। जैसे ये होटल है, इसको भी हम ले सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि आपको कौन सा किस टाइप का होटल लेना है। वो होटल में चॉइसेस आपको कुआलालंपुर में तो काफ़ी मिल जाएंगी, काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुआलालंपुर में काफ़ी जो है वो चीपेस्ट होटल मिल जाते हैं। जैसे ये है होटल 88, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इसके लिए बजट, अगर आपने जैसे ये शेड बाथरूम है तो शेड वाला लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी जा रहे हैं तो अपना पर्सनल रूम होना ज़रूरी है, अपना वॉशरूम होना ज़रूरी है, वो बेटर रहता है। तो ये होटल मेरे हिसाब से सही है। जो ओयो रूम है 150D गार्डन होटल, इसमें हम देखेंगे इसमें हमें क्लासिक रूम मिल रहा है। अब ये देखो 2 अडल्ट के लिए सिर्फ 1200 रुपये में मिल रहा है। तो हम ये भी ले सकते हैं, पर इसमें 1300 वाला भी है। तो जो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एयर कंडीशन है, प्राइवेट बाथरूम है, वाईफाई है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो बजट ट्रेवलर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एसी रूम होगा, बहुत अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये जो है फर्स्ट होटल कुआलालंपुर में ये जो है फाइनल कर लेता हूँ। इसके बाद बात आती है सिंगापुर की। सिंगापुर में भी हमने 2 नाइट्स का होटल देखना है। तो सिंगापुर टाइप करिए। इसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर लिए। जैसे 14 से 16 थी, तो अब हम 16 से 18 की डेट चेक कर लेते हैं। 16 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक। ये सारी डेट जो है ये ऑप्शनल है, कोई भी आप डेट्स ले सकते हो, ऑलमोस्ट सेम रहता है रेट, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम सर्च करेंगे 2 एडल्ट्स के लिए। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या देखना है, लोएस्ट प्राइस फर्स्ट कर दीजिए, और आपने होटल के फिल्टर पे जरूर क्लिक करना है। नहीं तो आपको डॉर्मेट्री देते हैं, डॉर्मेट्री में आपको लोगों के साथ जो है बेड शेयर करना पड़ता है, बेड इन डॉर्मेट्री रूम शेयर करना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं होता। तो होटल्स पे क्लिक करते हैं तो हमें पर्सनल रूम मिलते हैं।
इसके बाद कुछ सर्च करने के बाद आप देखिए यहाँ पे होटल आ रहा है, एमराइज होटल, सिटी सेंटर के 3-4 किलोमीटर के बीच में है। तो 4500 रुपये का है, तो हम 5000 का बजट इसका लेके चलते हैं। तो ये काफ़ी सही प्राइस में मिल रहा है 2 नाइट्स। इसके बाद हम जाएंगे बातम, जो इंडोनेशिया में है, तो फेरी के थ्रू जाते हैं वहाँ पे। तो बातम हम जाएंगे, बातम में हमें देखेंगे 1 नाइट स्पेंड करना है वहाँ पे, क्योंकि बातम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। तो वहाँ पे हम 1 नाइट का होटल सेलेक्ट करेंगे। तो बातम भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रेट में वहाँ पे होटल्स मिल जाते हैं। तो 3 स्टार होटल ही वहाँ पे 1100 रुपये का आ रहा है 1 नाइट का। तो हम अगर लोएस्ट प्राइस फर्स्ट करते हैं तो हमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं होटल्स के। ये फिल्टर्स होते हैं, इससे हम चीपेस्ट प्राइस पता कर सकते हैं कैसे आएगा। जैसे ये 700 रुपये से नीचे आ रहा है, इसका हमने देखना है बातम सेंटर में कौन सा आ रहा है। जो बातम सेंटर में, जैसे बातम सेंटर में ये है तो 1000 रुपये से नीचे आ रहा है, तो इसमें भी रह सकते हैं या दूसरे में रह लीजिए। जो भी होटल आपको सही लगता है उसमें आप रह सकते हैं आराम से। यहाँ पे आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो अगर ये ब्रेकफास्ट इंक्लूड है इसमें 1000 रुपये के बीच में, ठीक है, AC रूम है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। ये बेटर रहता है कि आप आराम से, इसके लिए बजट हम 1200 से 1500 लेके चल रहे हैं। इसके बाद आती है बारी बैंकॉक की। तो बैंकॉक जब हम जाएंगे तो होटल बुक करेंगे। तो 2 नाइट्स का होटल जो है वहाँ भी हमें सिटी सेंटर के आसपास देखना है। तो मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, 18 से 19 से 21 का कर लेते हैं। तो सर्च करेंगे तो यहाँ पे होटल्स आ जाएगा। तो होटल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन से होटल्स में आप रहेंगे तो चीपेस्ट पड़ेगा। सेम आपने फिल्टर फिर से यूज़ करना है, होटल्स एंड। इसके बाद आपने लोएस्ट प्राइस फर्स्ट पे करना है। तो जैसे आप इस पे करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ जाएगा। जैसे ये यस काउसन होटल है, ये सिटी सेंटर में बिल्कुल नज़दीक है, 1.1 किलोमीटर, और 1800 रुपये से नीचे जो है 2 पर्सन का रूम 2 नाइट्स का मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस है 800 रुपये में। और रूम्स यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। मैं इस होटल को देखा है, मैं खुद भी इसमें रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चीपेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जो है हमारा पैकेज जो है पूरा ये होटल्स रूम्स का जो है वो फिनिश हो जाता है। इस तरह से हम रूम्स वगैरह बुक कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फूड की, वो मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ। मलेशिया में आप आराम से फूड जो है 2 टाइम का आराम से 1000 के बीच में आपका आराम से हो जाएगा। 2 डेज़ का और 2 टाइम्स का आराम से 1000 में। सिंगापुर थोड़ा कॉस्टली है, सिंगापुर में आप लेके चलिए बजट अपना 1500 रुपये का 2 डेज़ का। और बातम में जैसे एक ही रात रुकना है तो वहाँ पे 500-600 रुपये का बजट काफ़ी रहेगा। बैंकॉक में 2 नाइट्स रुकना है तो बैंकॉक में अराउंड आप लेके चलिए 2 डेज़ का बजट 1000 से 1500 के बीच में। इसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। जो लोकल आपने ट्रांसपोर्टेशन करना है उसमें आपने सबसे पहले जब हम इंडिया से कोलालमपुर उतरते हैं तो वहाँ पे हमने अराइवल एरिया में जाके लेवल 1 पे जाना है। लेवल 1 पे हमें बस मिलती है KL सिटी सेंटर के लिए 11 रिंगिट में। 11 रिंगिट का मतलब हो गया अराउंड 200 रुपये में। तो 200 रुपये में वहाँ पे जाना, 200 रुपये में सिटी से वापस आना 400 रुपये, और आप 300 रुपये वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रख लीजिए, जो आपने टैक्सी वगैरह 1-2 बार करनी हो वो। तो अराउंड 700 रुपये में आपका या 800 रुपये में आपका कोलालमपुर की ट्रांसपोर्टेशन टोटल हो जाएगी। इसके बाद हमने ट्रैवल करना होता है कोलालमपुर से सिंगापुर के लिए। तो सिंगापुर में जब हम अराइव करते हैं तो हमें वहाँ से सिटी सेंटर में जो है हमें बस के थ्रू जाना होता है। तो बस के थ्रू जो चीपेस्ट वे है, जहाँ पे अराउंड 125 या 150 रुपये में जो है हम जा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बस लेनी होती है वो यहाँ से हमें पब्लिक बस मिलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ये हमें 36 और 36A नंबर बस जो है सिटी के लिए यहाँ से मिलती है। तो ये हर आधे घंटे के जो है गैप पे, 15 मिनट्स के गैप पे जो है वो यहाँ से चलती है। तो यहाँ से आराम से आपको मिल सकती है। तो 150 रुपये जाना, 150 रुपये आना, 300 रुपये, और 500 रुपये आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन के और लगा लीजिए। छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन में आपने करना होता है। अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो आपका इससे भी कम में हो सकता है, बट आप फिर भी 500 रुपये लगा के चलिए। टोटल 800 रुपये सिंगापुर के लिए। इसके बाद लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। जब हम सिंगापुर से बातम जाते हैं, बातम आइलैंड में
तो वहाँ पे अराउंड आप लेके चलिए एक नाइट वहाँ पे स्पेंड करनी है, तो अराउंड वहाँ पे आपका 200 रुपये में मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा, क्योंकि सीधे होटल जाना है, अगले सुबह उठ के फिर वापस जो है आपने फेरी के लिए वापस आना है। इसके बाद जब हम सिंगापुर से जाते हैं बैंकॉक, तो बैंकॉक में जब हम एयरपोर्ट पे अराइव करेंगे, तो जैसे DMK एयरपोर्ट पे अराइव करेंगे, क्योंकि एयर एशिया जो है वो DMK डॉन म्योंग एयरपोर्ट पे उतरती है, तो वहाँ से जो है हमने सबसे चीपेस्ट वे है सिटी में जाने का, अराउंड 20 से 30 बाट लगते हैं, मतलब 60 रुपये मैक्सिमम लगेंगे। तो वहाँ से बस मिलती है, बस नंबर 29, तो वहाँ से जो है हम सिटी सेंटर के बीच में जा सकते हैं। तो वहाँ से जो है वो बस स्टेशन तक जाएगी। बस स्टेशन से आगे जो हमें होटल के लिए हमारा 200 रुपये आप इंडिया का रख लीजिए, वो हमारा टैक्सी का हो जाएगा। तो यहाँ से हम अराउंड लेके चलिए बैंकॉक का, थोड़ा घूमना भी हो तो 700-800 हज़ार रुपये में हमारी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की भी हो जाएगी। इसके बाद जो एक और चीज़ है, सिंगापुर से इंडोनेशिया कैसे जाना है, इंडोनेशिया से सिंगापुर कैसे आना है, तो ये बाय फेरी होता है। फेरी जो आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रही है अभी, ये सिंडो फेरी चलती है, वहाँ से सिंगापुरी $50 में आना जाना इसमें आराम से हो जाता है। अब मैं आपको टोटल बजट बता देता हूँ कितना बन रहा है। तो टोटल एयर टिकट्स का जितना भी है वो बनता है 16,000 रुपये इंडिया का। होटल का शेयरिंग बेसिस पे 2% शेयर करेंगे तो 4800 एक पर्सन के हिस्से में आएगा। फूड का पर पर्सन 4300, ट्रांसपोर्टेशन का जो लोकल करना है वो आएगा 2500, वीज़ा का जो है 11,000 रुपये आएगा, जो कि आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं कैसे 11,000 रुपये आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस लगा लेते हैं मोबाइल्स का या छोटे मोटे पानी ये वो कुछ भी आप लगा के चलिए तो अराउंड 1500 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 40,100 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है काफ़ी अच्छे और चीपेस्ट वे में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने साथ कुछ पैसे ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसेस और भी होते हैं, बट जो मेनली एक्सपेंस होते हैं ये 5 या 6 तरीके से वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा दूसरा चैनल है ओशन सचिन राणा के नाम से, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, उस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।